नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,47,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 87,92,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 6,10,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 11,53,000 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 7,24,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 28,092 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 23,310 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 15,684 अब तक रिकवर हुए हैं। 738 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,801 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,325 अब तक रिकवर हुए हैं। 62 लोगों की अब तक मौत हुई है। सोमवार को खरगोन और बड़वानी में 10-10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि खंडवा और बुरहानपुर में 7-7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हत्यारे पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। 8 बार चाकू से वार किए, जब मन नहीं भरा तो दाग दी गोली। खंडवा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले ने सनसनी मचा दी है। हादसे के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। फुटेज में हत्यारों की तस्वीरें तो कैद हुई, लेकिन हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों की शिनाख्त पर शहर में काफी दूर तक हत्यारों का पीछा भी किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। जिस समय घटना हुई, माल गोदाम में 10 से 15 लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले ही आरोपी घटना को अंजाम देकर यहां से फरार हो गए। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि हत्यारे हत्या के इरादे से ही यहां आए थे। बाइक सवार 2 युवकों ने पहले तो हफीज के पेट में 7 से 8 वार चाकू के किए। इसके बाद भी जब हफीज की सांसें नहीं उखड़ी तो सीने में पिस्टल से फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुनकर लोगों का ध्यान इस तरफ गया, लेकिन हत्यारों का यह फाइनल प्लान था। गोली मारते ही वे यहां से भाग निकले। सोमवार को खरगोन और बड़वानी में 10-10 नए संक्रमित, खंडवा और बुरहानपुर में 7-7 नए केस। रविवार को कोरोना के महाधमाके के बाद सोमवार को भी राहत नहीं मिली। इस दिन भी खरगोन में 10 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही खरगोन में कुल संक्रमितों की संख्या 536 हो चुकी है। बड़वानी में भी सोमवार को 10 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई। यहां अब कुल संक्रमित 274 हो गए हैं। इस दिन खंडवा में 7 और बुरहानपुर में भी 7 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खंडवा में अब कुल 537 संक्रमित हो चुके हैं। 127 मरीज अब भी एक्टिव हैं। जिले में अब तक 19 लोगों की मौत हुई है। सोमवार को यहां पर 5 कंटेनमेंट इलाकों को डीनोटिफाई किया गया, तो 3 नए कंटेनमेंट इलाके बनाए गए हैं। बुरहानपुर में लंबे समय बाद बड़ी संख्या में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सोमवार को यहां पर 7 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। इन्हें मिलाकर जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 445 हो गई है, जबकि 407 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। यहां पर अब तक 23 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। जिले में अब 15 मरीज एक्टिव हैं। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी में भी हो सकता है सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन, रात में रह सकता है कर्फ्यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहां पर अब सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा दूसरा दिन सोमवार हो या शनिवार, इसके लिए स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण मुक्त जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी कार्यालय 30% से 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। अधिकारी 100% आएंगे। किसी संस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है तो उसे 7 दिनों तक के लिए सील कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, बॉर्डर जिला होने के बावजूद बुरहानपुर ने कोरोना संक्रमण रोकने में जो कार्य किया है वो सराहनीय है। अन्य सभी जिले, विशेष रूप से अन्य जिलों के सीमावर्ती जिले बुरहानपुर मॉडल को अपना सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। शान से निकली भगवान ओंकारेश्वर की महासवारी, नौका विहार कर नगर भ्रमण भी किया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकार फूलों से सजी पालकी में सवार होकर भ्रमण पर निकले।
महासवारी दोपहर 3 बजे मंदिर से निकली और शंकराचार्य मंदिर होते हुए कोटि तीर्थ घाट पहुंची। यहाँ पर पंडित राजेश्वर दीक्षित के नेतृत्व में विद्वान पंडितों ने दूध दही पंचामृत व नर्मदा जल से भगवान की पंचमुखी प्रतिमा का महाअभिषेक किया। वहीं दक्षिणी तट पर ममलेश्वर महादेव का अभिषेक संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान को नौका विहार कराया गया। इसके बाद ओंकार घाट से पालकी वापस मंदिर पहुंची। रास्ते भर भगवान भोलेनाथ का श्रद्धालुओं ने अभिवादन किया। 12 महीने के मार्ग से सवारी निकाली गई। कोरोना महामारी के चलते सवारी में एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े, सवारी प्रभारी आशीष दीक्षित, मंदिर ट्रस्ट सहायक कार्यपालन अधिकारी अशोक महाजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए पालकी के साथ चल रहे थे। सोमवती अमावस्या पर 5300 लोगों ने भगवान के दर्शन भी किए। झाड़ियों में फेंक गए नवजात बच्ची को डायल 100 ने पहुंचाया अस्पताल। सोमवार को खंडवा शहर के गणेश तलाई में संतोषी माता मंदिर के पास झाड़ियों में एक नवजात बच्ची बिलखती हुई मिली। क्षेत्रवासियों की सूचना पर डायल 100 ने मौके पर पहुंचकर नवजात बच्ची को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डायल 100 के एफआरवी के अनुसार नवजात बच्ची को कोई अज्ञात व्यक्ति गणेश तलाई में संतोषी माता मंदिर के पास झाड़ियों में छोड़ गया था। बच्ची को वहां से उठाकर अस्पताल लाया गया, जहां पर बालिका के स्वास्थ्य की जांच की गई। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि खंडवा अस्पताल में त्याग दिए गए नवजात बच्चों की अच्छी देखभाल होती है, लेकिन लगातार बच्चों को त्यागने के मामले गंभीर होते जा रहे हैं। डायल 100 द्वारा जहां से बच्ची को बरामद किया गया है, पुलिस ने उस स्थान का मुआयना किया और मामले की जांच कर रही है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।